राम राम जी सभी को यूट्यूब फैमिली। आज कथा शुरू होने वाली है। अभी 2-2:30 बजे हैं और आज जल्दी कथा होगी। रात को हरिद्वार जा रहे हैं। कल की कथा हरिद्वार गंगा किनारे सुनेंगे। जिस जिस भाई बहन को चलना हो सब चल सकते हैं हमारे साथ। कोई कथा सुनने के इच्छुक हो, हरिद्वार जाने के इच्छुक हो और पंडित जी साथ जाएंगे। कथा वहीं, कल की कथा वहीं होगी। राम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दस्तमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। और श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन महागणाधिपते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयते। बोल व्यास जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दस्तमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। और श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नंदीश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। कथाक्रम कल को याद करते हुए कल क्या कथा सुनाई थी।
बोले शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोट रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों संयुक्त परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, सौनकादि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य और भोग मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग इसे प्रेम पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और उसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का जो गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर के महर्षि उपमन्यु से मिलने, उसकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनसे तप से प्रसन्न होकर के पार्वती कार्तिक के गणेश सहित भगवान शिव प्रकट हुए तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान बोले, यानी एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत गए और वहां उपमन्यु नामक जो भक्त शिष्य था भगवान शिव का बड़ाई, उनको शिष्य क्या अपना पुत्र ही बना लिया था उपमन्यु को। तो उसने कहा, इस विधि से पुत्र की प्राप्ति होती है, यह काम आप करिए, भगवान शिव की तपस्या भी करिए। जब भगवान शिव जो है भगवान श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, इस प्रकार परमेश्वर शिव ने संपूर्ण वरों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवरा ने प्रसन्न हो और तपस्वी शिव भक्त परमात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे जो मनोवांछित वर की ग्रहण करना चाहो, जो भूतल पर पृथ्वी पर दुर्लभ हो, वह मेरे से मांग लो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि आप मेरे ऊपर सत्य तप से संतुष्ट हैं तो मुझे यह वर दे रही हो तो मैं यह चाहता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा ब्राह्मणों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें, मैं जहां कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो, मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्रों साधु सन्यासियों के और अतिथियों को सदा अपने घर और श्रद्धा से पवित्र अन्न भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे, मैं सदा संतुष्ट रहूं। भगवान श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर के अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर के पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों ही वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर केशी हंता भगवान श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनको वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उस मुनि ने कहा कि जनार्दन, संसार में भगवान शिव से दूसरा उसके सिवा कोई महादानी नहीं है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्साहस कर उठता है। महायशस्वी गोविंद दान तप शौर्य तथा स्थिति में शिव से बढ़कर के कौन है, अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी चले आए।
अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा नरकों का वर्णन किया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। सावधान होकर के सुनो कि पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने का की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर रहे हैं। असंगत, प्रलाप, पैर की बात, सिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक यानी वाणी से किए जाने वाले पाप हैं। यानी झूठ बोलना और किसी को बुरा लगे ऐसी बात कहना और पीठ पीछे चुगली करना, ये सब वाणी से किए जाने वाले पाप हैं। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्य में लगाना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप हैं जो शरीर से किए जाते हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर, इन 3 के द्वारा 3 संसाधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतरने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरते हैं। उनमें बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी गुरुजनों की पिता, ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे उन्मुक्त मनुष्य नरक में जाकर के गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदरा, शराब पीने वाला, सोने को चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, इन 4 से संपर्क रखने वाला, ये जो ऐसे काम करते हो उनके बीच में रहने वाला जो होगा, उनसे संपर्क करने वाला 5वीं श्रेणी का पापी होगा। ये सब के सब महापातकी कहे जाएंगे। जो पाप कर्म करने वाले के साथ रहता है, पाप करने वाले से दोस्ती रखता है, और जो पाप कर्म करता है उनके साथ उठता बैठता खाता पीता है, वो चाहे उसने पाप कर्म न किया हो पर उसको भी सारी वही चीज भोगनी पड़ेगी। चतुर को दिख रहा है, तुम जानते हो, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा रखते हो। कब अनजाने की बात नहीं, और जो जानबूझ के पता होने पर भी और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रखता है। हाँ, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा ही होता है। जो यानी क्रोध में आकर के, लोभ में आकर के, किसी के भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है। उसके जैसे कोई ऐसी बात कह दे, वो जैसे कोई बात उकसा देते हैं आत्महत्या करने के लिए, ऐसे कोई बातें करे, ब्राह्मण को से करवा दे, उसकी हत्या करवा दे, हत्या हो जाए। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है, तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, जिसने कोई पाप किया नहीं है, फिर उसके ऊपर पाप मत देना कि इसने ऐसा किया है। वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ध्वज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हतप्रत कर देता है। यानी जो शांत सभा में बैठा है, सारी पंचायत लगी हुई है, और कोई जो है अपने आप को महाज्ञानी समझे
और उन दूसरों की अपमान करता रहे, वो किसी कारण नहीं बोल रहे हैं, वो चुप बैठे हुए हैं और तुम मजाक उड़ाए जा रहे हो, अपमान किए जा रहे हो, ये भी पाप है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों का अपने आप को सिद्ध करता है, जो कोई गुणवान है और सच्चाई है उनमें, फिर भी उसको झूठा करके अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं सही हूं, इसकी जगह ये सही नहीं है, मैं सही हूं, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा भाई जाती हुई गौ के तथा गुरु के उपदेश ग्रहण करते हुए द्वजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हरण कर लेता है, जैसे गौ चारे के लिए जमीन छोड़ते हैं, आबादी जिसको कहते हैं, और उस पर कब्जा जो कर लेते हैं गांव की जमीन पर, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना, ये भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदरा पीने के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणों से झूठा वादा करना, जो आजकल जो है माँ बाप घर में जब तक रहते हैं जब तक वो उसके मतलब के काम करते हैं, और माँ बाप की सेवा करनी पड़ जाए तो उनको घर से बाहर कर देते, जाओ अनाथालय में रहो। ये बालकों की कमी, बच्चों की कमी नहीं है, ये माँ बाप की कमी है, ये हमारी कमी है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, हमने उनको बताया ही नहीं, उनको पढ़ाया ही नहीं। हो हाँ बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले, ये हमारी कमी है। क्योंकि हमने बताया कि 5 साल से लेकर के और 12 साल तक जो बच्चा होता है उसमें उस समय पे जो गुण संस्कार हम डाल देंगे वो जीवन भर उसके रहेंगे। उनके साथ हमको ढलना पड़ेगा। चल बेटा मंदिर चलते, मैं भी चलती हूँ, मंदिर जाओ, मत्था टेको, उनको बताओ ये ऐसे, ये उनको शास्त्र की ज्ञान की बातें बताओ, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये कमी मैं बता तो रहा हूं ना, ये जब तक हम अपने, क्योंकि हमको ये पढ़ाया ही नहीं जाता है स्कूलों में। पहले सारी बातें धार्मिक शास्त्रों तो बताई जाती, पढ़ाई जाती थी। अब तो सारी पश्चिमी सभ्यता जो है इंग्लिश मीडियम चल रहा है, वो तो हमारे धर्म के विपरीत है। ये जो शिक्षा आई है ना अंग्रेजों की, पश्चिमी सभ्यता, इसने सब कुछ नाश कर दिया। ये हमारे धर्म के, ये सभ्यता क्या क्रिश्चियन धर्म है, और क्रिश्चियन कभी भी हिंदू धर्म को नहीं बताएंगे, उसको दबाएंगे नहीं, बताएंगे, अपने धर्म को आगे रखेंगे। और उसके बाद में जैसे मुस्लिम है, वो अपने धर्म को बताएंगे। अब हमारा इतिहास पढ़ते हैं आप, हिस्ट्री जो हमारी है, उसमें हमारे जो हिंदू राजा थे उनकी कोई भी चरित्र नहीं है, उनकी कोई भी जीवनी नहीं है हमारी हिस्ट्री में। और अकबर, फलाना, औरंगजेब, शाहजहां, तुगलक, ये वो सारे मुसलमानों की दे रखी है। तो हमारे दिमाग बच्चों को कहाँ है कि कौन क्या था, राम की, कृष्ण की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, इनकी किसी की कोई नहीं है।
तो ये तो हमारी कमी है ना। अब जो है, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको जानेंगे क्या, उन्होंने क्या किया। महारानी लक्ष्मीबाई है, सती सावित्री, अनुसुईया है, हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में, किताबों में है नहीं। क्योंकि जो हमारी, अब देखो हमारे देश को गुलामी से छूटे हुए कितने दिन हो गए, 70-75 वर्ष हो गए, परंतु आज तक वो जो छोड़ के गए थे वो उसी के पीछे चल रही थी कांग्रेस। कभी बदलाव नहीं किया शिक्षा सिलेबस में कि भाई ये शिक्षा को, इस सिलेबस को हटाओ। अब तो हमारा देश स्वतंत्र है, अपने जो हमारे वीर योद्धा थे जिन्होंने आजादी के लिए खपे मरे, कम से कम उनका तो करो, और नहीं तो उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा। अब जाकर के थोड़ा थोड़ा बदलाव शिक्षा में, किताबों के चैप्टरों में हिंदू धर्म के प्रति आने लग रहे। अब देखो किसी किसी स्कूल में तिलक लगा के नहीं जा सकते, धागा भी नहीं बांधने देते। ये क्या है, ये पश्चिमी सभ्यता है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे बाप का है ये, जो हमारे संस्कारों से विहीन तुम कर रहे हो हमारे बच्चों को। हम फिर तो बच्चे हमसे बोलेंगे ही बोलेंगे, बच्चे हमारी इज्जत कहां करेंगे। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हो गए। बच्चों का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते स्कूल वालों से, ऐसा क्यों करते हो। स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दो, वो तो पैरों में आके गिर जाएंगे। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदरा पान के समान ही बताया गया है। माता और पिता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के समान ही कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि ब्रह्म हत्या के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में ही न लगाए। अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन अगर धर्म के कार्य में लगाएंगे तो उसमें भी विघ्न पैदा होंगे। पैतृक संपत्ति बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, और स्त्री गमन करना, कुल श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना। आजकल खूब लड़कियों को खरीद खरीद के क्रय विक्रय हो रहा है। तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि शौच सदा करना, स्त्री के धन से जीव का चलाना। अब देखो यहाँ क्या है, कोई पहले तो हमारे घर की औरतें कहीं बाहर नहीं जाती थी नौकरी के लिए। अब बाबूजी घर में बैठा है, मैं जा तू जा नौकरी करके आ, तो वो क्या हुआ, स्त्री के धन से जीव का चलाना। स्त्री के धन से जीव का चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरे आचार का सेवन करना, ये सारे काम अब हो रहे हैं जिनके विषय में बताया जा रहा है। ये सारे काम धड़ल्ले से हो रहे हैं।
असत शास्त्रों का अध्ययन करना, जन झूठे जो छाप दिए उनको पढ़ेंगे, जो सत्य है उसको नहीं पढ़ेंगे। सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ, देवयज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग कर देना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना, सदा झूठ बोलना, इस तरह के पाप से युक्त स्त्री हो या पुरुष को उत्पाती कहा गया है और ये सबको वो भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर के शूद्र की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा में प्रेमी है वे गौशाला, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छांव में, पर्वतों के बगीचे में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का जो त्याग करते हैं वो भी नरकगामी होते। बांस, ईंट, पत्थर, काट, शींग और कीलों द्वारा जो रास्ते को रोक देते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा की मेड़ को काट लेते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट से ही कार्यों को लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, अतुर, भाई, अतिथि, भाई, बंधुजनों को भूखे छोड़ करके स्वयं खा लेना, किसी का पेट भरे या न भरे पहले खुद अपना भरना। जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देता है, एक दूसरे को देख करके मैं भी कर लूं इस काम को, मैं भी कर लूं इस व्रत को, मैं भी कर लूं इस उपासना को, मैं भी जप लूं इस मंत्र को, और वो तो अपने सहज स्वभाव से कर रहा है, तुमने उसके देखा देख किया, जब तक तो मन माना तब तक किया, फिर बीच में छोड़ दिया, हम नहीं करते, अब हो लिया। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण करते हैं वे सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं। पहले जो है मशीनरी नहीं थी, पहले बैलों से, भैंसा, इनसे गाड़ी बुग्गी इत्यादि चलते थे, तो वो भी एक पशु क्रूरता थी, उनमें इतना भार लाद देते थे उनको खींचना मुश्किल हो जाता था। अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते थे तथा सहन न होने पर बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते थे अथवा उनसे असहाय बोझ खिंचवाते थे, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार लादे खाए, चाहे खाने को दिया चाहे न दिया, चल खींचने के काम में जोत देते थे। बंधे हुए भूसे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोगी, पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों को यत्न पूर्वक पालन नहीं करते हुए सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी होते हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंड को कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हुए महानारकी होते हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों को, अनाथों को, अपने अधीन रहने वालों को, दीनों को, बच्चों को, बूढ़ों को, दुर्बलों को, रोगियों पर कृपा जो नहीं करते हैं वे सब मूढ़ नरक के समुद्र में जाकर के गिरते हैं। जो मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर पर ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान जाकर के लौट आते हैं,
केवल उसका किया हुआ पाप या पुण्य जो भी किया है वही उसके साथ जाएगा और वही उसको काटेगा। फिर परलोक के पथ पर जाने वाला उस जीव के साथ में जाता है जो औचित्य की सीमा को लांघ करके मनमाना कर वसूल करते हैं, यानी ब्याज पे पैसा देते हैं मनमाने, तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखते हैं। वह राजा नरक में पकाया जाता है। कढ़ाई में तेल डाल के उसको फिर पकाते हैं, जैसे पुआ बनाते हैं। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर भी अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। यानी जिसने रिश्वत खोरी चला रखी है और रिश्वत से जो काम करते हैं और रिश्वत का पैसा लेकर के जो खाते हैं, वो गरम तेल के कढ़ा में डाल करके बड़े की तरह चलाए जाते हैं, जो रिश्वत का पैसा खा करके काम करते हैं। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचार के ही निरपराध को प्राण दंड दे देते हैं, वह राजा जाकर के नरक में गिरता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में, किसी के धन को अगर एक सरसों के दाने के बराबर ही किसी का चुरा लिया तो उसको भी वो उतना ही दंड भुगतना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए एक छोटा सा शरीर धारण करता है। जब इस शरीर के चोले को छोड़ता है, एक अंगूठा के बराबर इतना बड़ा शरीर मिलता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इतने बड़े में सारी चीजें होती हैं उसमें। इसीलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित यहीं कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता है। पाप का नाश सिर्फ इस मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य कर लिया और भगवान की शरण में जाकर के तौबा कर ले, वह आज के बाद में ये काम बिल्कुल ही नहीं करूंगा, जो शास्त्रोक्त चीज है, शास्त्र मर्यादा से जो कहा गया है उसी रास्ते पे मैं चलूंगा, तो उसके सारे किए हुए पाप पहले के सब नष्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा ना करे। पर जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरे से कराता है, पैसा दे करके बहुत से करवाते हैं काम पाप कर, तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करना, किसी ने कुछ गलत दुष्कर्म कर दिया, हाँ ठीक है कर दिया तो क्या बात है, उसके लिए पाप गति नरक का ही फल भोगना पड़ता है। बुराई का समर्थन करना। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयानक और गंभीर है, वहां समस्त देहधारियों को बेबस होकर के जाना ही पड़ता है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, और उनके रास्ते दोनों के अलग अलग होते हैं। जाता पुण्यात्मा भी यमलोक में ही है और जाता पापी भी यमलोक में ही है, पर दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों की यात्रा अलग अलग है। अब दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं? यहां से सीधे टिकरी बॉर्डर और दिल्ली, यहां से खरखोदा से सोनीपत से दिल्ली, यहां से बादली से गुड़गामा से दिल्ली, और जाना दिल्ली है सबको।
जाना सबको नरक में ही पड़ेगा, पर रास्ते सबके अलग अलग हैं। वहां समस्त देहधारियों को बेबस होकर के जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। कोई कहे कि वहां हेकड़ी नहीं चलती, वहां दादागिरी नहीं चलती, वहां तो मार मार सोटे लिटा दिया जाता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी में जाते हैं। जो अच्छे कर्म करके जाते हैं वो भी वहीं जाते हैं, परंतु वो कौन से रास्ते? पूर्व दिशा से जाते हैं, पश्चिम दिशा से जाते हैं, उत्तर दिशा से जाते हैं। और परंतु जो पाप कर्म करते हैं वो दक्षिण मार्ग से ही जाते हैं। पूर्व द्वार से जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहते हैं, दान देना ही उसके लिए एक जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, एक चवन्नी भी जिसने कभी दान न दी हो। वे भयानक दक्षिण के मार्ग से होकर के जाते हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है। 86,000 योजन दूर है यहां से यमलोक। एक योजन कितने का होता है? 27 किलोमीटर का एक योजन ना, हाँ 27 किलोमीटर का एक योजन है और 86,000 योजन दूर यमलोक है। यह जानना चाहिए, पीछे हिसाब लगाते रहना। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर बहुत नजदीक होता है। क्यों? कि वो विमानों में, रथों में बैठ करके जाते हैं, और जो पापी हैं, जो दक्षिण के मार्ग से होकर के जाते हैं, उनको पैदल चलना पड़ता है। और उसमें उस रास्ते में, दक्षिण के मार्ग में जो जाते हैं, उनके रास्ते में सारे कुछ पड़ते हैं। बैतरणी नदी भी उसी रास्ते में पड़ती है। परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर दिखाई देता है। जब जिस पर कष्ट आता है ना, उसको एक दिन एक कल्प के समान बीतता है, और जिसके पास सुख है उसको साल भी एक दिन के बराबर दिखती है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकरों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर हैं उस मार्ग पर जड़े गए, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों से भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे के सुई के समान तीखे दांत फैले हुए हैं। सुई के जैसे जैसे ही पैर रखेंगे चुभ जाएंगे। तदनंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग ही इस प्रकार के दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हैं। तो सुख कहां से मिल जाएगा?
नहीं मिलेगा। जो कर्म तुमने किए हैं, जिसके साथ में जैसा व्यवहार किया है, वो तो भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं, विमानों में बैठ करके जाते हैं। जिन्हें दान रूपी राह ले लिया, दान का खर्च ले रखा है, अपने घर खर्च चलाने के बाद में जो कुछ पैसा बचता है, घर खर्च का पूरा टोटल मिला करके, भाई हमारे घर का इतना खर्चा है महीने का, और उस सब बजट को बना करके उसमें से जो बचा है, उसमें से भी कुछ दान का जब निकालते हैं, तो वो यमलोक की यात्रा में सुखपूर्वक जाते हैं। इस रीति से कष्ट उठा करके पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है कि भाई यमराज जी ये आ गए हैं, संभालो इनको, क्या है इसका लेखा जोखा आप देख लो, हम इनको लेके आ गए। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन दे करके उनकी पूजा करते हैं। यमराज पूजा करते हैं। निवेदन करके प्रिय वर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक के लिए जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में जब पुण्य तुम्हारा समाप्त हो जाने पर जो कुछ थोड़ा शुभ अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहां आकर के भोगिए। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में ही देखते हैं, सौम्य रूप देखते हैं यमराज का। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, जो सदा पाप करके ही अपना जीवन बिताते हैं, कभी दान धर्म जिन्होंने करके देखा ही नहीं, कभी मीठे वचन बोले ही नहीं है किसी से, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के समान विकराल जान पड़ता है। बड़ी बड़ी दाढ़, दांत, बड़ा भयानक मुंह दिखता है उनको। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी होती हैं। ओठ ऊपर को और फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं हैं। यमराज की 18 भुजाएं हैं, हाथ 18 हाथ है। वो एक कुपित तथा काले कोयले के ढेर से भी अधिक काले दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे रहते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाते हैं। उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे के ऊपर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे मेरू पर्वत के समान दिखाई देते हैं। उनके नेत्र अग्नि के समान जलते रहते हैं। उनका शब्द एक प्रलयंकारी मेघ गर्जना के समान बड़ा गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हो, गिरिराज को निगल रहे हो और मुंह से आग उगल रहे हो। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। कंजल पर्वत के समान काले काल देवता और भयानक आकृति के देवगण
देवता भी रहते हैं। उनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेकों प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शूल, शक्ति, अंकुश, पाश, चक्र और खड़ग लिए हुए उनके सेवक खड़े रहते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार के वहां प्रावधान है नरक के अंदर। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यासी, तदनंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं। गर्म पत्थरों पे चलाते हैं, जब नहीं चलते तो मारते हैं मार। मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों के धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहने लगता है और साधु बुध खोज करके निश्शेष हो जाता है तथा वायु का स्पर्श करा करके वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं। उनके पास में ऐसी वायु है, मूर्छित होता है तो उसको वो हवा दी जाती है तो वो फिर खड़ा होता है। और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोट लगे हुए हैं। पृथ्वी के नीचे हैं जितने भी नरक हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सब की 28 कोटियां हैं, 28 नरक हैं, और यानी 28 कमरे। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा उससे नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपी, 6ठी तलातला, 7वीं भयानक, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मावती, भीता और भीमा जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदनंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल धर्मा, समा, भीमवाला, भीमा और 28वीं दीप्ति प्रिया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक 28 नरकों का नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 है। ये पापियों को यातना देने वाली है। इनमें यम के दूत निवास करते हैं। इन नरकों से जो बचेगा फिर जो है यहां जन्म मिलेगा, और वो भी कहां मिलेगा? चांडाल के घर में जन्म मिलेगा। अब उन कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम कोटि में कौन से नरक है? रौरव नामक नरक है, जहां पर पहुंच करके देहधारी जीव उसको देखते ही रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से जो महान पुरुष भी रो देते हैं, उसके बाद शीत का घर आता है। इतना शीत पड़ता है कि पूछो मत, हिमालय से भी 100 गुना ज्यादा। और उस शीत को पार करते ही फिर ऊष्मा नामक नरक आता है, जहां इतनी गर्मी है कि जल जाए। सर्दी में होके निकलेगा, फिर गर्मी में पहुंचेगा। फिर सुघोर है, रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसमें बाद सुमहताक्षीण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावरक, काल, कालसूत,
प्रगर्भ सूचीमुख सुमेतु खांडक सुपीडन कुंभीपाक सुपातन ककृच अति दारुण अंगर राशि भवन मेरु आकर्षण तीक्ष्ण, यानी 28 के कितने बन गए ये? 28 में इतने नरक हैं 28 के अंदर। 84 लाख हो गए। अब इनको 84 लाखों को भोग करके फिर जाकर के जब पुण्य कर्म पाप कर्म बराबर हो जाते हैं, फिर जाकर के पृथ्वी पर मनुष्य की योनि में आते हैं। और फिर मनुष्य की योनि में कहां जन्म लेंगे? चांडाल के यहां पर। इस प्रकार 28 नरकों क्रम से उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रम से रौरवादी 5-5 ही बताए गए हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर के लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। 140 नरकों का एक मंडल बताया गया है। और इस तरह से 100 माने गए हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होना वह दुर्जिह्वा नामक नरक में जाता है। जो पाखंड करता है, दिखावा करता है और उनके साथ में रह करके जो पाखंड करता है उसको कहा जाता है? दुर्जिह्वा नामक नरक में जाता है, जहां पर उसकी जीभ काट ली जाती है। जिह्वा के आकार और आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां से विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, सुन लेना, जो माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़े और विष्ठा भर दी जाती है। वहां रियायत नहीं है, वहां तो लिख गया तुरंत। ठूस ठूस करके खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कुआ, तालाब तथा ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते, तोड़ देते हैं, वहां से स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा, यानी ऐसे जो मनुष्य हैं कुआ, तालाब, बगीचे इनको नष्ट कर देते हैं। तो जैसे गन्ने को कोल्लू में पेल देते हैं ना, ऐसे उनको लेकर के उसमें पेल देते हैं। चल निकालो इसका रस, इसने बहुत रस पिया है, खून पिया है लोगों का, अब इसका खून निकालो, इसका रस निकालो। भयंकर कोल्लू आदि द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। जो पर स्त्री गामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हैं, हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और सूखी तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलाए जाते। जो पुरुष पराई स्त्री से संपर्क बनाता है और जो पराई स्त्री पर पुरुष से संपर्क बनाती है, तो वहां पर लोहे के स्त्री और पुरुष बनाए हुए और वो इतने गर्म, उनके नीचे अग्नि जलती रहती है कि एकदम लाल हो जाते हैं वो, उनको आया देख करके, और कहा जाता है मैं पकड़ो इनको, और उसको चुपका दिए जाते हैं। अब जब लोहे गर्म से चुपकेगा आदमी तो कितनी वेदना होगी। मैं तुमने बड़े खुश होकर के ये पाप कर्म किया, अब यहाँ इनको पकड़ो इनको। वहां बिल्कुल ही रियायत नहीं मिलती है। यहां पर अनेकों तर्क दे करके अपने मन को बहला लो, अपने मन को शांत कर लो, परंतु वहां ऐसा नहीं चलता है।
नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से उसको फिर जलाते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करके वे रोते हैं, पहले तो बड़े खुश होकर के तूने ऐसे निंदनीय कार्य किए, अब क्यों रोता है, पकड़ इसको। उनके कानों में लोहे तथा तांबे आदि की बनी हुई कील ठोकते हैं कानों में। कील आग से खूब तपा करके भर दी जाती हैं। उनके सिवा जस्ते यानी तांबा और शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान बिल्कुल पानी हो जाए, इतना तपाते हैं उसको, पानी के समान करके उनके कानों में फिर डाले जाते हैं गरम गरम। फिर बार बार गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल, उनके कानों में फिर तेल डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रम से उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भर करके उनको नरक की यात्राएं दी जाती हैं। क्रम से सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़े कष्ट को देने वाली हैं। जो माता पिता के प्रति अगर भौं टेढ़ी करके भी बात करता है अथवा उनकी ओर उनसे उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुख में अत्यंत लोहे की कीलें दृढ़ता से भर दी जाती हैं। जो मनुष्य लोभाकर स्त्रियों की ओर अल्पक दृष्टि से देखते हैं, काम दृष्टि से जो स्त्रियों को देखते हैं, उनकी आंखों में तपा करके आग के समान लाल की हुई सुइयां चुभोई जाती हैं। जो गलत काम करेगा उसका दंड तो क्या मिलेगा वो बताए जा रहे हैं। जो गलत काम करना छोड़ दे, अब सुनेंगे तो गलत काम करना छोड़ो। जो पुरुष स्त्रियों को गलत भाव से देखते हैं, उन पुरुषों की आंखों में गरम कील करके सुइयां चुभोई जाती हैं। जो देवता अग्नि जो पुरुष के लिए है वही सेम स्थिति स्त्री के लिए वही सजा। जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपा करके ठूंस दी जाती हैं। यानी हर गृहस्थी को चाहिए सबसे पहले अग्नि का भोग लगाए, फिर मंदिर जो बनाया हुआ है अपने घर में उसका भोग लगाए, और फिर एक भाग ब्राह्मण और गौ के लिए दिया जाए। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की जो निंदा करते हैं, देवता अग्नि तथा गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती और कंठ और जिह्वा और दांत और तलवा, होठ और नासिका, मस्तक, संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोक दी जाती है। जो धर्म शास्त्रों अपने धर्म की निंदा जो करते हैं और लालच में आकर के धर्म छोड़ देते, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। सत्य तो सनातन ही है और तो सब पंथ हैं हमारे मनुष्यों के बनाए हुए, और ईश्वर का बनाया हुआ तो एक सनातन ही है जिसमें ऑलरेडी हम पैदा हुए। और इस धर्म को छोड़ करके कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई कुछ,
लालच में आकर के उनको सब ये सजा भोगनी पड़ती है, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को जो अपनाते, उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़कते हैं। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। अब एक थोड़ा सा कट जाए, उसमें थोड़ा सा नमक लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। वो तो सारा चमड़ी उधेड़ दी जाती है और फिर उस पर नमक छिड़कते। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता बगीचे में मलमूत्र त्याग करते, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से कूट कूट करके चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग में तपाई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। यानी जहां गौ चरती हो, जहां मंदिर का स्थान हो, आसपास बगीचा हो, वहां पर कभी मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो धन रहते हुए भी, जिसके पास अपार धन संपत्ति है और धन रहते हुए भी लालच के कारण उसमें से जो दान नहीं करते, 2 नंबर से कमाई हुई संपत्ति है और उसमें से अगर वो दान नहीं करता है और भोजन के समय अतिथि का अनादर करते हैं, भोजन कर रहे हैं और कोई मांगने वाला आ जाए और उसको चल चल आगे चल, वे पाप का फल अपवित्र नरक में गिराए जाते। वो कहां, जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न दे करके स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में कील ठोक दी जाती है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूं, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण, नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौए, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें और उनको पहुंचाएं, कौओं के लिए जो डालते हैं। इसका अभिप्राय 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौए को बलि देनी चाहिए, यानी प्रतिदिन कौ के लिए भी डालें और कुत्ते के लिए भी रोटी डालें, खाएं चाहे न खाएं। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शिव की, शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे, शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हुए यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि से वासित करे। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए, पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे, दक्षिण में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सदमोक्ष के लिए और दक्षिण में पितरों के लिए बलि दे करके पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा नाम अन्न का भाग अर्पित करे। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदनंतर कुत्तों के स्वामी और पश्चिम के लिए भूतल पर अन्न डालें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गोय, पक्षी, क्रम और मनुष्य प्रेतत्व, ये सभी गृहस्थी अपनी जीविका चलाने में स्वाहाकार, स्वधाकार और षडकार तथा हंतकार, ये धर्म की धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहा नामक स्तनपान से देवता तृप्त होते हैं। जो स्वाहा कह करके अग्नि में आहुति डालते हैं, वो देवता उससे स्वाहा से तृप्त होते हैं। पान देवता करते हैं और स्वधा पितरों के लिए है।
पितरों का कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें स्वधा शब्द का उच्चारण करना चाहिए, तो पितरों को मिलेगा, पहुंचेगा। और स्वधा नहीं बोला तो तुम्हारे पितर भूखे ही रह जाएंगे। स्वधा का पितर, स्वधा पितर लोग बसटकार का दूसरे दूसरे देवता भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करते हैं वे अग्निहोत्र हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए उनका त्याग कर देते हैं वे अंधकारपूर्ण नरक में डूब जाते हैं। यानी स्वस्थ रहते हुए भी ये कार्य त्याग देते हैं। कोई बीमारी हारी हो तो वो बात अलग है, जब बिल्कुल सही ठीक ठाक है फिर भी अपने कर्म से मुख फेर लेते हैं। इसीलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा होकर क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखा पीड़ित अतिथि या उस गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे भी अपने भोजन में से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न भोजन कराए। यानी ये सब काम करने के बाद 2 मिनट के लिए दरवाजे पर खड़ा रहे, उस समय पर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। जिसके घर अतिथि निराश होकर के लौटते हैं उसे वह अपना पाप दे जाते हैं और उसके पुण्य ले जाते हैं। इसीलिए अतिथि को और कुछ नहीं तो पानी पिला दो, रोटी खिला दो, कुछ भी दे दो, खाली हाथ न जाए। और जो ऐसा करते हैं तो वो संत महात्मा जो है उसको अपने पाप दे जाते हैं, उसके पुण्य ले जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव मल्लिकार्जुनाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले
शिवाय नमः शिवाय शिव महाकालाय नमः शिवाय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय शिव नागेश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकारे ओंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाले कालम कृपालम गुणागार संसारे पारम नतोहम तो साराधे संकाशे घोरम गभीरम मनोकोटे भूति प्रवासी शरीरम ईश्वरन मोले कल्लोल नीचारो गंगाल सद्भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश सर्वांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटिम प्रकाशम त्रैशूल निर्मूल नवशूल पाणी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी न यावत मानात पादार विंदम भजंती है लोके परे व नराणम न तावत सुखां संत संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभतव्यम जरा जन्म दुखोगताप्यमानम प्रभो पायापन नमामि सुशंभो रुद्राश्रम प्रोक्तम विप्रेण हर्तो से ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां संभ प्रसीदता बोल शंकर भगवान की नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय शिव हरे हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय शिव कामेश्वराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव भूतेश्वराय नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जगलेश्वराय नमः शिव शिव जगलेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव भूतेश्वराय नमः शिवाय शिव भूतेश्वराय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव कामेश्वराय नमः शिवाय कामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिव नमः शिवाय
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे शंभो नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिकायं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं सेवार्पणं मस्तु बिल्वपत्रं सेवार्पणं मस्तु। ओ या फलेन हिराय श्री भगवान शंकरं ऋतु फलानि समर्पयामि नमः। इसको किसी थैली में ऐसे ही डाल लेना बंद करके, उसको भी यहीं से उठा लेंगे। हाँ यहीं से उठा लेंगे। और क्या ले लेंगे? ये ना ये भी किस तरह ले? ये पूरा ले किस तरह ले? एक पार्ट बोले शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा बोले भोलेनाथ महाशिव हरे गंगे धार। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरा पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन करुणाथ शासन करुणासन भगवान साध। ओम हरे 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 महादेव। ओय भुज चार चतुर दस भुज के सोई बोले दस भुज के सोए तीनों रूप में रखे शंकर जी का रूप में रखे त्रिभुवन जन्म होए। ओम हरे 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 महादेव। सच माला बन माला मुंडे माला धारी बोले मुंडे माला धारी चंदन मृग मद सोई चंदन मस्तक सोई बोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर नागांबर अंगे बोले सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मा भूतादिक सब। ओम हरे 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 महादेव। करे माते सुख मंडल जागृत तुल धरता बोले जागृत तुल धरता जग करता जग हरे सुख करता दुख हरे जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। विष्णु सदा जानत अभिनेता बोले जानत अभिनेता गर्भाक्षर के माते ओमाक्षर के माते ये तीनों एक। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अभिनेता बोले जानत अभिनेता
ओम अक्षर के मागे ये तीनों एकता। ओम हर 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 महादेव। जानते अविवेका मुनि जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मागे ओम अक्षर के मागे ये तीनों एक। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी उठे उठे भोग लगा शंकर जी के दर्शन पावत मैं मात धारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भव प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव बोले पार्वती बोले बोले भजता बोले बोले भागे बोले जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा बोले बोले नाथ महादेव हरे गंगे धारा। ओम हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव कर्पूरपूर्णं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी शरणं नमामि। बोल शंकर भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ माता की। बोल वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय कराए शेरा वाली दा बोल स्वामी दरबार की। सब सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की रमावत रामचंद्र महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की राधे रानी की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल शंकर भगवान की। सब संतों की सब भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम। हरि ओम। शांति 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 ओम।